दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मस्जिद में लाउड स्पीकर की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या आप जानते हैं कि मस्जिद के मीनार क्यों होते हैं? क्या आप जानते हैं कि किसके कहने पर मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाए गए थे? क्या ये अल्लाह ताला का हुक्म था? इन सवालों के और इन जैसे बहुत से सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे। आज जिस वीडियो पर हम रिएक्शन करने जा रहे हैं ये एक औरत की वीडियो है जो कि एक नॉन मुस्लिम औरत है। इस लड़की की मैंने 3-4 वीडियोस देखी हैं, तो इसने दीन इस्लाम पर बहुत रिसर्च करके बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इसे दीन हक यानी इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही प्यारी सी वीडियो है। आपने इसको मिस नहीं करना बल्कि आखिर तक आपने देखना है। और इस वीडियो के आखिर में आपको एक ज़रूरी बात बतानी है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक देखना है। वीडियो को अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बगैर टाइम वेस्ट किए। मस्जिदों में लाउडस्पीकर से तेज आवाज में हो रही नमाज का विरोध हो रहा है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि नमाज में लाउडस्पीकर्स की जरूरत क्यों पड़ी? मस्जिदों में मीनारें क्यों होती हैं? किसके कहने पर नमाज लाउडस्पीकर से अदा की जाने लगी? आज का वीडियो इसी विषय पर, इसीलिए वीडियो पूरा देखें। अधकचरा ज्ञान खतरनाक होता है, इसीलिए चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग नमाज को ही अजान कहते हैं, जबकि नमाज के लिए लोगों को जोर जोर से बुलाने को ही अजान कहा जाता है। जो व्यक्ति नमाज पढ़ाता है उसे मुअज्जिन कहा जाता है। मुअज्जिन हर दिन 5 वक्त अजान देता है। मुअज्जिन उसी को बनाया जाता है जो मीठी मीठी आवाज में जोर जोर से आवाज लगा पाता हो। दोस्तों, सबसे पहले मदीना में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाई गई। तब मुस्लिम धर्म के लोगों की संख्या बहुत कम थी। तब इस बात की जरूरत महसूस की गई कि लोगों को नमाज का समय याद दिलाने के लिए और एक जगह पर इकट्ठा करने का कोई तरीका होना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस बारे में धर्म मित्रों से परामर्श किया तो 4 सुझाव आए। पहला ये कि प्रार्थना के समय कोई झंडा बुलंद किया जाए जिससे सबको पता लग जाए कि नमाज पढ़ी जा रही है। दूसरा सुझाव ये कि क्यों ना नमाज के टाइम पर ऊंचाई वाली जगह पर जाके आग लगा दी जाए जिससे कि मुस्लिम धर्म के लोगों को पता चल जाए कि प्रार्थना का समय हो गया है। तीसरा सुझाव ये आया दोस्तों कि क्यों ना यहूदियों की तरह बिगुल बजाए जाए। चौथे ने कहा कि ईसाइयों की तरह घंटियां बजाई जाए। घंटी सुनकर लोग समझ जाएंगे कि नमाज होने वाली है। लेकिन इसमें एक परेशानी थी कि किसी और के धर्म का तरीका अपनाने से दूसरे धर्म के लोगों को कंफ्यूजन हो सकती थी। इस समस्या से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत चिंतित थे। फिर उनके धर्म मित्र अब्दुल्लाह बिन जैद ने एक सपना देखा जिसमें अजान की बात थी। अजान मतलब तेज आवाज में लोगों को पुकारने की। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सपना बताया तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने इसे पसंद किया और इस सपने को अल्लाह की ओर सच्चा सपना बताया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन जैद से कहा कि तुम हजरत बिलाल को अजान करने के लिए कहो। उनकी आवाज बुलंद है, इसीलिए वो हर नमाज के लिए अजान दिया करेंगे। उसी दिन से अजान शुरू हुई। इस तरह हजरत बिलाल इस्लाम धर्म के पहले अजान देने वाले बन गए। जब अजान देना शुरू हुआ था तब ऊंची दीवारों पर चढ़कर तेज आवाज में अजान दी जाती थी, मतलब चिल्लाकर लोगों को नमाज पढ़ने के लिए बुलाया जाता था। उस वक्त मुसलमान बहुत कम थे और ज्यादातर मुसलमानों के घर मदीना मस्जिद के आसपास ही थे। तब तो उन तक हजरत बिलाल की आवाज आसानी से पहुंच जाती थी। बाद में जब लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाना शुरू कर दिया और मुसलमानों की आबादी बढ़ने लगी तब अजान के लिए तब के आर्किटेक्ट लोगों ने मस्जिदों में मीनारें बनानी शुरू कर दी। मीनारों से ऊंचाई मिल जाती थी और ऊंचाई से लोगों को पुकारा जाने लगा। मीनार ऐसे बनाई जाती थी कि उस पर चढ़कर जोर से बोलने पर आवाज गूंजती थी और लोगों को याद आ जाता था कि नमाज का वक्त आ गया है, चलो मस्जिद चला जाए। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, शोर शराबा बढ़ा, गाड़ी घोड़ा हवाई जहाज की आवाजों के बीच अब मीनार पर चढ़कर क्या आसमान में चिल्ला करके भी किसी को पुकारेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। इसीलिए अजान के लिए मतलब लोगों को बुलाने के लिए लाउड स्पीकर का चलन शुरू हो गया। दोस्तों, 100 की सीधी एक बात है कि ना तो अल्लाह ने कहा था कि मुझे लाउड स्पीकर से पुकार कर मेरी इबादत करना, ना ही भगवान ने कहा था कि रामायण में लाउड स्पीकर लगाना, जगरातों में मेरे भजनों के लिए लाउड स्पीकर लगा लेना। ये अपने अपने धर्म के लोगों को
दूर से ही सूचित करने का तरीका है कि यहाँ पर नमाज पढ़ी जाने वाली है, यहीं पर रामायण चल रही है, चलकर चलिए हम भी 2-4 चौपाइयाँ पढ़ लेते हैं, कुछ पुण्य मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब तक आप समझ गए होंगे कि नमाज लाउड स्पीकर पर क्यों पढ़ी जाती है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने कहा है कि आपको वीडियो के आखिर में एक बात बतानी है। वो बात यह है कि कल जुम्मतुल मुबारक का दिन है, तो जुम्मतुल मुबारक के दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। तो आपसे भी गुजारिश है कि आप जितने भी लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार दरूद शरीफ पढ़कर कमेंट्स में भी एक बार दरूद शरीफ लिख दें या फिर डन लिख दें। दरूद शरीफ आप बड़ा पढ़ लें या फिर छोटा सा दरूद शरीफ है मुख्तसर सा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पढ़ के आप कमेंट्स में डन या फिर दरूद शरीफ लिख दें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।